बच्चों की वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आई है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। थोड़ा सा इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देश का सोच के चलें। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो EX वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन से ही डेवलप हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कोरोना की 3 लहरों से अभी देश पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया है कि चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। ये चौथी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद भी वही स्थिति होगी जो दूसरी लहर में थी? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के MD डॉक्टर CM भगत हैं। सर, चौथी लहर की बात कही जा रही है कि इंस्टीट्यूट ने दावा भी किया है कि जून तक चौथी लहर आ जाएगी। कितनी खतरनाक होगी सर? देखिए, चौथी लहर आएगी लेकिन ख़तरनाक नहीं होगी, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि ख़तरनाक होगी। अभी भी केसेस हो रहे हैं, कुछ सेगमेंट सोसाइटी के हैं जो पूरे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। मैं अपने रोज़ वैक्सीनेशन डेस्क पे चेक करता हूँ, तो पिछले महीने तो कुछ लोग, मैंने कहा ये क्या लगा, ये फर्स्ट डोज के लिए आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि 1.5 साल के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद अभी फर्स्ट डोज लगवाने आए हैं वो लोग। तो ये कुछ लोग हैं। दूसरा, बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। बच्चों की वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आई है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो अब कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे, तो इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो EX वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन से ही डेवलप हुआ है, और ये भी नॉन फैक्ट्री कि वायरस जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। हाँ, बाकी अब किसी को कोमॉर्बिडिटी है या लापरवाही है तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज़ मैं तो नहीं समझता कोई टेंशन की बात है। सर, XE वेरिएंट के 2 केसेस आए हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में। क्या आपने उस पर रिसर्च किया? वो कैसे केसेस हैं? क्या पहले वाले से डिफरेंट? देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा है, नीचे नहीं जाता है फेफड़ों में इसका असर, और टेस्ट पॉजिटिव आते हैं क्योंकि ये सब में वेरिएशन है। बाकी कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बूस्टर डोज की कितनी ज़रूरत है? बूस्टर डोज सबको लगवानी है, बूस्टर डोज लगवानी है और लोग लगवा भी रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने रेट भी कम कर दिए, टोटल कॉस्ट 780 से अब से 380 पे आ गई, 400 रुपये सीधा कम हो गया, और लोग लगवा भी रहे हैं। मैं चाहूँगा और जल्दी लगाए। गवर्नमेंट को थोड़ा सप्लाई सिस्टम इम्प्रूव करना है। अब जैसे सडनली डिमांड हुई है तो हमारा स्टॉक भी शायद 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस के मुझे 3 दिन हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम से आ जाए, मुझे किसी पेशेंट को ना नहीं करना पड़े। ठीक है तो सर। जी। ये सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये बच्चों की वैक्सीन का, जैसे मैंने कहा ना कि अभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें। तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल होना चाहिए? हाँ, या किसी भी तरह हो, देखिए वॉट एवर द मोडेलिटीज, बट वी नीड टू कवर 100% पॉपुलेशन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं कि स्कूलों को लेकर या ऑफिसेज को लेकर, क्या आपने भी हॉस्पिटल में कुछ एक्शन प्लान तैयार किया आगे के लिए? देखिए, मास्क के लिए तो मैं स्टाफ को शुरू से कहता रहा हूँ, स्पेशली ICU स्टाफ को। और जहाँ पे भी भीड़ है, मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं, घर में या कमरे में बैठे, अपने को टेंशन नहीं है, लेकिन बाज़ार में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, मास्क जरूर लगा के रखिए, और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज भी जरूर करिए। क्योंकि जो भी करेंगे आप कहीं ना कहीं कॉमन एरियाज़ को टच करेंगे। जब उन कॉमन एरियाज़ को टच करेंगे तो इन्फेक्शन हाथ में लाने क्या है। दूसरा, मैंने देखा है कि बच्चे लोग ना मास्क लगाते तो हैं, पर मास्क को ऊपर नीचे हाथ से बहुत करते हैं। बच्चों को भी मैंने देखा, बेचारे क्या करें, वो कभी नाक पे उनको कुछ छूना होता है, कभी टेबल को छूते हैं, कभी रेलिंग को छूते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं। वो बेस्ट यही है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो जाए, और इसमें लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है ये उनको प्रोटेक्शन तो दे ही रही है। 100% केस नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन ये सच बहुत पहले आ चुका है सामने कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है उसकी मॉर्टेलिटी के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। सर, पहले डेल्टा वायरस ने तबाही मचाई, फिर जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, अब जो XE आया है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं सर? क्या पहले वालों से ज़्यादा? देखिए, जो मेरे संज्ञान में आया उसमें यही है कि ये खांसी जुकाम तक ही सीमित है, हल्का सा फीवर है, बहुत लंबा भी नहीं है, छोटा ही है, छोटा इन्फेक्शन है।
सर एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर, दूसरी तरफ कोरोना फिर से आ रहा है, लोगों में दहशत फैल रही है। आप शुरुआत से ही लोगों को मोटिवेट करते आ रहे हैं, इस पर आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, वर्ल्ड वार फ्रस्ट्रेशन तो आ रही है उधर रशिया वाले साइड पे, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। और बाकी व्यापारी वर्ग से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए। मैं पीछे जब बड़ा हैरान हुआ कि सोना में मैं लोहा लेने गया, दिल्ली में वो रेट नहीं था, उन्होंने ना 10 दिन के अंदर 25 रुपये किलो रेट बढ़ा दिया। मैं कहा तुम लोग टैंक बना रहे हो क्या कि जो तुम्हें लोहा महंगा कर दिया है। तो व्यापारी वर्ग जो प्रॉफिट एकदम लड़ाई के नाम पर ना जो प्रॉफिट अपना बढ़ा देता है, थोड़ा सा इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देश का सोच के चलें, बात बात पे रेट नहीं बढ़ाएं, चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। दूसरा, मीडिया से मैं कहूँगा कि अनवेरीफाइड पैनिक नहीं क्रिएट करें। अनवेरीफाइड पैनिक से क्या होता है कि लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़रा से कुछ बात होती है फट से रेट बढ़ा देते हैं। सर दोनों हॉस्पिटल में, आप भगत हॉस्पिटल में और भगत चंद्रा में वैक्सीनेशन चल रहा है? वैक्सीनेशन खाली भगत चंद्रा में है, यहाँ के लिए अभी नहीं है, इंतज़ाम कर रहे हैं, जल्दी यहाँ कर देंगे। पर वहाँ बहुत स्मूथली जाएंगे, जल्दी हो जाता है, फिर टाइम नहीं लगता है।